तस्वीरों को देखिए, बिल्कुल नई तस्वीरें इस घटनाक्रम को बिल्कुल अलग मोड़ दे रहे हैं कि जो स्कूटी चला, अंजलि जिस स्कूटी में थी उस स्कूटी में वो अकेली नहीं थी। रात के वक्त में उनकी एक दोस्त भी साथ में थी जिनको चोट आई और वो घर चले गए। अब इस दोस्त का जो बयान है, इस दोस्त का जो घटनाक्रम को इस दोस्त ने देखा, ये बहुत कुछ इस केस पर निर्भर करता है कि क्या किस तरह से केस आगे बढ़ेगा। हादसे में अंजलि की दोस्त चोटिल भी हैं, पुलिस ने उनका बयान दर्ज भी करवा लिया गया है। एफएसएल की रिपोर्ट भी संभवतः आएगी जिसमें यह पता चलेगा कि जो गाड़ी में सवार 500 लोग थे वो शराब पिए हुए थे या शराब नहीं पी थी उन्होंने। तो बहुत कुछ इस पूरे केस में घटित हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नया सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं रात के तकरीबन 1:कुछ का वक्त है। स्कूटी जो है आप देख सकते हैं कि बाहर निकाले जा रहे हैं, लेकिन स्कूटी को पार्किंग से बाहर भी अंजलि नहीं निकाल रही, अंजलि की दोस्त निकाल रही। जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की, उस एफआईआर में क्या क्या है? पुलिस कृष्ण विहार इलाके में पहुंची। इस एफआईआर में तमाम बातें हैं। वहां पर एक टूटी फूटी स्कूटी पुलिस को मिली थी। हालांकि जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस लेट लतीफ थी। बहरहाल फिर उसके बाद पीसीआर को कॉल मिली और पीसीआर को 1 2 नहीं 3 कॉल मिली। फिर उसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि लड़की की एक नग्न अवस्था में लाश मिली है, शव पड़ा मिला है। जोंटी गांव के पास में एक लड़की की लाश मिली है जो कि नग्न अवस्था में है। स्कूटी टूटी फूटी मिली है। फोन जिसने किया, फोन करने वाले ने कहा कि एक बलेनो कार थी और उसी बलेनो कार से घसीटा गया। लड़की को उसके बाद अस्पताल में ले जाया गया। जब शव मिला, डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। स्वाभाविक है, 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। पुलिस की जांच पर जो 5 सवाल उठ रहे हैं, पीसीआर तुरंत हरकत में क्यों नहीं आए? जो वारदात घटनास्थल पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि पुलिस को कॉल किया लेकिन पुलिस पहुंची नहीं। बैरियर पर आखिर कार को रोका क्यों नहीं गया? दूसरा सवाल। तीसरा ये कि नतीजे पर पहुंचने में आखिर जल्दबाजी क्यों? पुलिस ने शुरुआत में ही इसे एक एक्सीडेंट माना। चौथा, बिना जांच रेप की बात पुलिस कैसे खारिज कर रही है? पांचवा सवाल, दूसरी लड़की थी, ये देर से पता चला। पुलिसिया जांच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब खुद गृह मंत्री भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं, लेकिन ये जो 5 सवाल हैं, ये चुभते हुए 5 सवाल हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में आमतौर पर लोग समझते हैं कि बाकी जगहों से वो सुरक्षित होंगे, लेकिन क्या दिल्ली की पुलिस इस तरह से काम करती है? नतीजे पर जल्दबाजी में पहुंच जाती है, बिना जांच किए कह देते हैं कि रेप नहीं हुआ है। आपको मेडिकल रिपोर्ट आने का तो इंतजार करना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले ही सिरे से उस बात को खारिज करना। एक दूसरी लड़की भी थी, यह भी पुलिस को बाद में पता चला, हालांकि पता चल गया है, यह बड़ी बात है, और उस लड़की का बयान भी दर्ज करवा लिया गया है। उस लड़की ने क्या क्या बताया है अभी स्पष्ट नहीं है। बड़ी खबर यही है, कंछावला केस में दिल्ली सीपी से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। कंछावला केस, ये राजनीति भी इस केस में चरम पर है। सुबह 11 बजे सीपी से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक। आम आदमी पार्टी ने कल प्रदर्शन भी किया था कंछावला केस में। अब आम आदमी पार्टी के विधायक मिलने वाले भी हैं और वो दिल्ली के सीपी से मिलेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये मुलाकात होगी। संभवतः इस केस से जुड़े हुए परिवार को न्याय मिले, यही मांग आम आदमी पार्टी के विधायक करेंगे। पंकज जैन हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, आम आदमी पार्टी के कौन से विधायक मिलने वाले हैं सीपी से और क्या मांग रखेंगे, क्या बातें रखेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले में सवाल खड़े कर रही है और आज जो जानकारी आज तक को मिली है वो ये है कि आम आदमी पार्टी विधायकों का एक डेलीगेशन जाएगा दिल्ली कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए। और कल से ही जो आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है उन सवालों की लिस्ट आम आदमी पार्टी विधायकों ने अब तैयार कर ली है। तो इन सवालों के जरिए पुलिस कमिश्नर से अब तक जो जांच हुई है पूरे मामले में उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कल कई बड़े आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि जो एक आरोपी है वो भाजपा का नेता है और ऐसे में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। तो इन आरोपों के बीच आज जो राजनीतिक सरगर्मी रहेगी कंझावला मामले को लेकर वो काफी तेज रहने वाली है। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने कल प्रदर्शन किया है और आज भी सियासत देखने को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग भी छिड़ गई है। कल एलजी साहब नाव में घूम रहे थे, शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया। आपका सर अगर शर्म से झुक गया होता तो अब तक वो पुलिस वाले बर्खास्त होकर घर पे बैठे होते। अब तक डीसीपी को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? एसएचओ को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? आप जो जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, सौरभ भारद्वाज के जो शब्द हैं वो किसी सड़क छाप गली गुंडे के जो गली गुंडा होता है उसकी तरह शब्द है। एक विधायक नहीं लगते वो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एलजी साहब को बर्खास्त करना चाहिए।
मैं केंद्र सरकार से ये डिमांड करता हूं कि एलजी विनय सक्सेना जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कैसे कैसे लोगों के हाथ में हमने पूरी की पूरी व्यवस्था दे दी। इनको कोई दिल्ली का कोई आइडिया नहीं, ये दिल्ली में कभी रहे नहीं, इनको दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं। इनको मैं अगर छोड़ दूं सुल्तानपुरी में तो इनको ये नहीं पता कि किस दिशा में नजफगढ़ है। मैं कहना चाहता हूं कि जब ये घटना हो रही थी, क्या पुलिस को पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या क्या है? पुलिस ने कार्रवाई करी, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गए। आज चूंकि कल संडे था, आज पोस्टमार्टम हो रहा है। बेटी को शैतानों ने मार डाला और पूरा परिवार उजड़ गया। अब परिवार का हर आदमी किश्तों में मर रहा है। परिवार वालों में गम भी है और गुस्सा भी है। पुलिस कह रही है कि लड़की का यौन शोषण नहीं हुआ है और परिवार आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। पुलिस की जांच पर भी परिवार सवाल उठा रहा है। बेटी का परिवार पूछ रहा है कि दिल्ली पुलिस को इतनी जल्दी किस बात की है कि बगैर जांच के उन्होंने मान लिया कि यौन शोषण नहीं हुआ है। नहीं पिघलता क्या दिल आपका एक माँ की आंखों में उतरा हुआ आप देखकर? नहीं सहम जाता क्या दिल इस माँ की पुकार देखकर? ये कैसा दर्द है जो समेटे नहीं सिमटता? ये कैसा दस्तूर है जो हटाए नहीं हटता? एक बिटिया नहीं मरी है इस परिवार की, परिवार खत्म हो गया है। वो सिर्फ बिटिया का जाना नहीं है, चले जाना है जिंदगी जीने की आखिरी उम्मीद का। जानते हैं, इसी बिटिया के कंधे पर इस घर की जिम्मेदारी थी। पिता का देहांत पहले ही हो चुका है, माँ की दोनों किडनी खराब हैं, 4 बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं, अपना घर नहीं है। ननिहाल में रह रही थी बिटिया, वही कमाने वाली, वही खिलाने वाली, वही पालने वाली, वही घर चलाने वाली, परिवार के लिए दाना दाना चुन कर लाने वाली चिड़िया थी बिटिया। सोचिए, सोच कर देखिए कि एक बिटिया का जाना सब कुछ चले जाने जैसा है। मगर उन हैवानों ने एक बार भी नहीं सोचा। हैवानियत की हद देखिए। कार के अगले पहिए में लड़की फंसी थी। यू टर्न लेती बलेनो कार को अगले पहिए को गौर से देखिए। ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लड़की अगले पहिए में फंसी नजर आ रही है। पहला सीसीटीवी फुटेज तड़के 3:28 का है, दूसरा 3:34 का। साफ है कि काफी देर तक लड़की को घसीटा गया। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि बिटिया के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई। डीसीपी साहब ने ये कहा था कि लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है। बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं माना कि लड़की का यौन शोषण भी हुआ है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफी दूर तक खसते हुए ले गए। परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, जांच से पहले ही वो आरोपियों को क्लीन चिट क्यों दे रही है। कार्रवाई नहीं, बस लड़कों को ये कह रखा ना उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे कुछ भी नहीं। हमारी बड़ी वाली बहन को थाने में बुला के बस बैठाए रखा। सहमत नहीं हो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई? नो। लड़की का परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है। बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है। बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। लड़की की मां ने बताया कि बेटी से आखिरी बार उनकी रात 9 बजे बात हुई थी और फिर रात 10 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया।
इस बीच दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला जोड़ा है। आरोपियों का ब्लड सैंपल लिया गया है ताकि ये पता चल सके कि उन्होंने शराब पी थी या नहीं। दिल्ली पुलिस अपनी लीगल टीम के साथ संपर्क में है ताकि आरोपियों की जमानत न हो सके। एलजी के निर्देश पर अब सभी एंगल को खंगाला जा रहा है। पुलिस रिक्रिएशन भी करेगी। पुलिस अब हरकत में आई है, मगर जब तक केस का पूरा सच सामने नहीं आएगा तब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके साथ हुई दरिंदगी ने निर्भया केस की याद दिला दी। अरविंद ओझा और श्रेया चैटर्जी के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।